जी, बिल्कुल मिली है लेकिन उस लेवल की नहीं जो होना चाहिए था। हुँ, क्योंकि जो मेडलिस्ट होते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बड़े मेगा इवेंट मेडल जीते होते हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है और यही एक्सेप्ट करते हैं कि जब हम वापस जाएँ, तो एक मेगा तरीके से उनका इस्तकबाल हो ताकि उसकी और क्योंकि इस्तकबाल ही वो प्लेयर की हौसला अफ़ज़ाई होती है। सोच में तो यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ, इसके लिए तैयारी मतलब कर रहा था उस लेकिन आपको पता है कि अब पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट था ओलंपिक पैरालंपिक नादा जी। वर्ल्ड। तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी और मेडल भी मैं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था। हमारे साथ मौजूद हैं बचपन में पोलियो का शिकार हो जाने के बावजूद अजमत और हिम्मत की रोशन मिसाल पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली। बहुत शुक्रिया हैदर, आपके वक्त का। सबसे पहले तो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता आपने, उस पर सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से और बल्कि पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक। ये कहिएगा कि इस जीत के बाद कैसा फील कर रहे हैं? रिजल्ट जो था उम्मीद से ज़्यादा रहा, कम रहा? क्योंकि इससे पहले आप टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, खैर वालेकुम मुबारक। सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट तो यही था कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ, लेकिन वो कुछ फाउल की होने की वजह से लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत सका। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने पाकिस्तान का परचम एज़ ए ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने लहराया। वेरी नाइस। हैदर अली, एक तो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें ये बताइएगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप इस तरह से जीत कर आएंगे, या फिर क्या लगता था कि मुश्किल है, हालात जो हैं वो इस तरह के नहीं थे? बिल्कुल जी, सोच में तो यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ, इसके लिए तैयारी मतलब कर रहा था उस लेकिन आपको पता है कि अब पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट था ओलंपिक पैरालंपिक नादा जी। वर्ल्ड। तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी और मेडल भी मैं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था। लेकिन जो मेरा सामने में था एक ज़हन में कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँ, वो तो नहीं जीत सका। लेकिन तैयारी मेरी यही थी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल ज़रूर जीतूँगा। चलिए वेरी फिर भी, नाइस। लेकिन आपने मेडल ज़रूर जीता, बहुत मुबारक इसके लिए वंस अगेन। अच्छा हैदर, आपकी जर्नी बड़ी हमारे लिए फुल ऑफ इंस्पिरेशन है। बचपन में पोलियो का शिकार हो गए आप और अब आप प्रॉपर एथलीट हैं, तो अपने जर्नी के बारे में बताइएगा, कैसे मुकाबला किया सारी हर्डल्स का? जी, मैं 2006 से नेशनल पैरालंपिक कमेटी के साथ हूँ। 2006 से मेरा जो स्पोर्ट्स का जर्नी शुरू हुआ, उससे पहले मैं कॉलेज में ये मैंने शुरू की थी। तो 2006 से ही 9 तक के गेम से ये मेरा स्टार्ट है। तो तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े इवेंटों में पार्टिसिपेट भी किया और पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा हैदर कि डिस्कस थ्रो ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में और बड़ी स्पोर्ट्स हैं जो फेमस हैं। ये आइडिया कहाँ से आया और फर्स्ट टाइम आपने जब ट्राई किया तो कैसा महसूस हुआ? जी, मैं वैसे क्रिकेट भी खेलता था, अभी तो नहीं, लेकिन ये था कि इंडिविजुअल इवेंट में ये होता है कि आप जितनी भी मेहनत करें वो आपके सामने होती है। वो सही। आपको रातों रात यानी जो आपकी मेहनत है वो आगे जा सकती है। बाकी टीम वर्क में ऐसा नहीं होता, टीम वर्क में पूरी टीम को जीतना पड़ता है, पूरी टीम को यानी करनी पड़ती है कोशिश। लेकिन इंडिविजुअल में ये होता है कि आप अकेले आप मेहनत करें और अकेले ही आप मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते अच्छा हैं। हैदर, वापसी पर आपका इस्तकबाल किया गया, आपको उम्मीद थी कि इस तरह का आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा? और हुकूमती अगर हम बात करें इदारों की या फिर हुकूमत के जो अरकान हैं उनकी जानिब से आपको कोई अप्रिसिएशन मिली है अभी तक? जी, बिल्कुल मिली है लेकिन उस लेवल की नहीं जो होना चाहिए था। क्योंकि जो मेडलिस्ट होते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बड़े मेगा इवेंट मेडल जीते होते हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है और यही एक्सेप्ट करते हैं कि जब हम वापस जाएँ, तो एक मेगा तरीके से उनका इस्तकबाल हो ताकि उसकी और क्योंकि इस्तकबाल ही वो प्लेयर की हौसला अफ़ज़ाई होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आए थे राना मशहूर साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम थी, राना मशहूर साहब की जो यूथ के चेयरमैन है, उसके बाद नेशनल पैरालंपिक कमेटी की टीम थी, साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम थी। उन्होंने मुझे वेलकम किया था उधर इस्लामाबाद नाइस। एयरपोर्ट पे। अच्छा हैदर, अभी चूंकि आपने इस कंपटीशन में स्पेसिफिकली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता पाकिस्तान के लिए, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करते आप तो आप गोल्ड भी जीत सकते थे? क्या ट्रेनिंग कोई ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, उसके बाद ये गोल्ड आप हासिल करते, या ऑन द डे ऑफ इवेंट कुछ हुआ? नहीं जी, ये ऐसा होता है कि जैसे अभी हम पाकिस्तान से पेरिस गए तो वहाँ पर क्लाइमेट मौसम का बहुत ज़्यादा चेंज था। यहाँ पर अगर देखें तो 26 या 30 था टेम्परेचर और वहाँ पर 18, 19 या 15 के बराबर था। तो मौसम के जाते ही जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसी वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन रही है।
अगर यही कोशिश होती है कि अगर आप कंपटीशन, इतने बड़े कंपटीशन पहले अगर 4-5-6 महीने आपकी यूरोप में ट्रेनिंग हो जाए, खासकर उसी मुल्क में जहाँ पर कंपटीशन होना है या साथ वाले में, तो आपको जो इन्वायरमेंट होता है, जो मौसम होता है, वो आप एडजस्ट हो जाता है, आप यूज टू हो जाते हैं, तो इससे फिर बंदे की ट्रेनिंग में कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हैदर, हमें ये बताइएगा कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको कितना इस पर हेल्प किया? अगर नहीं किया तो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो उनको करने की सख्त जरूरत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो जितनी स्पोर्ट अभी उधर जाने के आने की सारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ही उसको मतलब हैंडल किया है। नाइस। Okay. अच्छा हैदर, अभी अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। अब जेवलिन जो है वो मेरे ख्याल से क्रिकेट के बाद, या इवन हम तो क्रिकेट के बराबर भी कहेंगे कि जितना वो फेमस स्पोर्ट्स हो गया है पाकिस्तान में, हर बच्चा जो है वो उसको पता चल गया जी जेवलिन थ्रो क्या है। अरशद से पहले जेवलिन थ्रो का इतना पता नहीं, इतना आइडिया नहीं था बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है जो डिस्कस थ्रो का मामला है ये कहाँ तक पहुंचा? ये भी मकबूलियत हासिल करेगा अपनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इससे पहले भी जो टोक्यो पैरालंपिक्स में उसमें पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ डिस्कस थ्रो में, तो तभी से बहुत ज्यादा माशाल्लाह मेरे पास स्टूडेंट है और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लड़के हैं जो डिस्कस थ्रो की तरफ भी आ रहे हैं। और अभी भी जैसे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, बहुत सारे लड़कों ने राब्ता किया, और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेडमी चला रहा हूँ, तो अभी माशाल्लाह बहुत ज्यादा यानी इन चीजों की तरफ लोग आ रहे हैं। हैदर अली, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो नौजवान इंटरेस्टेड हैं इस खेल के लिए, डिस्कस थ्रो के लिए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? जी बिल्कुल, यही है कि आप मतलब जहाँ पर हमारी जरूरत है महसूस करते हैं, हम हमसे रब्ता करने, वरना यूट्यूब पे हर चीज की सहूलत मौजूद है, आप डिस्कस कर सकते हैं उसको कैसे आपने थ्रो करनी है, वो सारी टिप्स मौजूद है। उसके अलावा पंजाब में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इसीलिए है, वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, और मुख्तलिफ अकेडमी बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में। अगर आपका दिल चाहता है, आप करना चाहते हैं, तो आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा हैदर, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक बस छोटा सा एक वन लाइन अगर आप आंसर दे दें जल्दी से, मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। मैं वो विजुअल्स भी देख रहा हूँ जिस तरह से आप वो डिस्कस फेंक रहे हैं, इसका वजन कितना होता है? आसान होता है ये फेंकना, ये बहुत हैवी होती है? जी 2 kg की भी होती है और 1 kg की भी होती है, कंपटीशन के हिसाब से इसकी वेट होता है। तो पैरालंपिक्स में कितने केजी की थी? ये 1 kg की थी इसमें। चलें जी, वेरी नाइस। पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करें, आप छा जाएं मजीद। बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर आप गोल्ड मेडल हासिल करें। जी बिल्कुल, हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।